अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड क्लास 11 मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। फिर साथ बताएंगे कौन सा क्वेश्चन मतलब कि किस चैप्टर क्वेश्चन जो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन सा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मतलब सब्जेक्टिव आएगा और कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, मतलब डिटेल ओवरव्यू करेंगे। साथ उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी हुई तो आप लेटीएम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मतलब कि कंप्लीट बुक का ओवरव्यू किया है। उसके अलावा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उसको हमने हाईलाइट करके एक नोट में जो है वो मतलब कि डिक्लेयर करा दिया है। अब हमने क्वेश्चन साथ मेंशन किया कि अगर क्वेश्चन मेंशन करें तो बहुत टाइम लगता और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और साथ नोट्स बहुत लंबे हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और मैं अपने मोबाइल पे जो है वो एक्सरसाइज खोल लेता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 पे हमारे पास मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट कौन से आ रहे हैं? एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बेसिकली है कि हमने प्रॉपर्टी बतानी है। तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन एज मतलब कि 1.1 जो है पूरी की पूरी फॉर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसमें प्रॉपर्टी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि a डिवाइडेड बाई c प्लस b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई c। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर मतलब कि ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी प्रॉपर्टी शो करनी है। उसके बाद मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। अब उसमें पार्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 यानी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो -21 डिवाइडेड बाई 2 इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी पार्ट भी इसके आते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो है बेसिकली क्या होता है? रैशनलाइजेशन होती है। ठीक है, यानी कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको रैशनलाइजेशन करके रियल को अलग करेंगे सेपरेट, उस दूसरे को अलग सेपरेट करेंगे, तो ये शॉर्ट में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब कि ये शॉर्ट और लॉन्ग मतलब कि ऑब्जेक्टिव और दोनों में आ सकते हैं। क्वेश्चन है -4 और -7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा की पावर -1। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये डिवाइड में चला जाएगा, फिर इसके ऊपर रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि a² प्लस 4b²। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो a² माइनस 4b²। अब एक माइनस को हम कन्वर्ट कर देंगे आयोटा में, स्क्वायर में और 4b²। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहता है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरम है। थ्योरम कौन से? पोलर फॉर्म वाले। और दूसरा थ्योरम है इसका कौन सा वाला? डी मॉर्गस थ्योरम। यानी पोलर फॉर्म में डी मॉर्गस थ्योरम लगता है कि डी मॉर्गस थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर स्टार्ट में आती है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आती है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में अगर आ जाए तो एक्सरसाइज 2.1 पे, तो हमारे पास 2.1 में बेसिकली ये फॉर ऑब्जेक्टिव है जिसमें नेचुरल नंबर सबसेट ये इसमें पूछा जा रहा होता है। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन में अब 2.3 पे आ जाए, 2.4 और 2.5। अब मतलब कि जो 2.3 है, 2.4 और 2.5, तो 2.4 और 2.5 में से चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन लॉन्ग आ जाए। 2.3, 2.4 और 2.5 में क्वेश्चन कौन से? कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स, यानी कुछ इस तरह क्वेश्चन होंगे। ये फाइंड करके बताओ, या A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो जब से कन्वर्ट करेंगे तो A एंड B और विद C, मतलब ये वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर आप में को मतलब कि इनमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है पूछने वाली, तो वही पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर पावर और लेट्स को का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम ये पावर स्टार्ट में ले आते हैं, मतलब इनवर्स साइन डालते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन 2.3, 2.4 और 2.5 में आएंगे। उसके बाद 2.6 में मूव करते हैं कि बेसिकली 2.6 में आएगा कौन सा? तो बेसिकली 2.6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन बताने हैं। फंक्शन कौन से? इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 फंक्शन है। ये वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास 2 नंबर गिवन है, उनको बाइनरी फॉर्म में गिवन करना है या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसकी डोमेन निकालनी है, उसकी रेंज निकालनी है। लेट्स को मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ x, y /y = x। तो हम पहले इसके साथ मतलब सेट बना लेंगे, जैसे वो x1 है 2 3 और y हो 1 और 2, तो सेट बना लूंगा 1 1 2 2, मतलब सारे सेट बना के
फिर देखूंगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू जहाँ पे एक्स और वाई इक्वल है, जैसे ये यहाँ पे 1 1 इक्वल है, अगर लिखूंगा 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगी। फिर लिखूंगा अगर 2 2 ये इक्वल आ रही होंगी तो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद 2.8 में 3 क्वेश्चन आपने याद रखने, मतलब कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें 3 चीजें पूछी जा रही थी, लॉन्ग में रहता है, बिलियन ग्रुप, नॉन बिलियन ग्रुप और मोनोइड। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब कि आपको समझाने के लिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ होल, मतलब मैथमेटिक्स बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है कि 3.1 में के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 15 और सॉरी 12। अब 3.1 में हमारे पास जो है सिंपल मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, मतलब कि वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 आप इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 हार्मियन हो क्या कहते हैं उसको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, और हार्मिटियन स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद 3.3 में आ जाए तो 3.3 में हमारे पास जो है वो एक्सपेंड करना होता है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना होता है विदाउट एक्सपेंडिंग, उसको रो कॉलम वाइज सॉल्व करके उसको विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसकी 6-7 प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो आपस में इक्वल 0 हो जाएगा, वो आपने प्रॉपर्टी याद में रखना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 पे आ जाए। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 8 ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो नंबर पार्ट 2 है, ये पार्ट नंबर 1 और 2 होते हैं, मतलब कि तीनों पार्ट कर लेना। वो रैंक वाले क्वेश्चन है, वो अक्सर औकात लॉन्ग में आते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 पे मूव करें। 3.5 की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वैसे ये हमने लिखेंगे जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। 3.5 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्रेमर रूल, दूसरे मतलब कि वो आपने सारे के सारे कवर करने हैं। 4 चैप्टर पे आ जाए। अब 4 चैप्टर रिलेट करता है ऐसी चीज़ों से जो आपने बेसिकली फर्स्ट ईयर में सॉरी 9th क्लास में पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 17 बेसिकली ये कम्युनिटी ईयर वाले। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली कौन से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि ये मतलब कि 9 रिलेट करता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए कि प्रूफ कैसे होता है, जैसे ये लिखा हो ना ओमेगा क्यूब को प्रूफ करना है। इसके लिए सिंपल ये है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, फिर ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, फिर ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा होगा। तीसरा, अब ओमेगा फॉर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना आना होता है, मतलब आपको चार आना चाहिए। कैसे प्रूफ करेंगे, ये है ये है ये, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। फिर इसके अंदर हम क्या लगा लेंगे, हम बेसिकली कम्युनिटी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे और इजीली हो जाएगा। उसके बाद अगर मूव करें एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब कि एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 2 11 15 और 16। ये बेसिकली अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर 4.6 और 4.7 में सेंटेरिटी में है। 4.10 में हमारे पास क्या बेसिकली कि मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कवर कर ले शॉर्ट के लिए, फिर इंशाल्लाह लॉन्ग के लिए वीडियो बनाएंगे जो कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, जो बेसिकली सिर्फ उसमें यही बताएंगे कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 बेसिकली हमारे पास है, इसमें आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है, इसमें बेसिकली पार्शियल फ्रिक्शन का चैप्टर है जो कि हमने बेसिकली 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में फिर आ गया। तो पार्शियल फ्रिक्शन हमारे पास इसकी जो क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर औकात लॉन्ग में आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आया तो इस एक्सरसाइज का तो 5.1 में से आएगा, और अगर लॉन्ग में आया तो 5.2 और 5.3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर मतलब कि जितने चैप्टर हमने पीछे कवर किए हैं, जितने आगे कवर करने वाले हैं, उसमें अगर किसी चैप्टर में आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब कि कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा अगर जिस चैप्टर के ज़्यादा कमेंट होंगे तो इंशाल्लाह उसको हम मतलब उस पर लादा एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 की तरफ जब आ जाते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में 6.1, अब चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास इसमें 2 चीज़ें होती हैं। फैक्टोरियल वाला पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 पूरा ही डील करोगे फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल की जो एक्सरसाइज है 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पार्ट 7 पार्ट 8 इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज एग्जाम्पल मतलब कि 6.2 के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 7 पेज नंबर मेंशन है कि 139 पे जो एग्जाम्पल वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 194 में मेंशन है वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह एक्सरसाइज 6.3 पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर 6.4 मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हाईलाइट किए हुए। तो 2 का ये वाला इंपॉर्टेंट है, 6.6 का ये वाला इंपॉर्टेंट है, 6.5 इंपॉर्टेंट नहीं थी हमें छोड़ दी है। 6.7 का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6.8 के ये एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है 1 और 2।
8, 12, 13 और 14 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 7.7.1 मतलब कि आती है, शॉर्ट में आती है 7.2, 3 और 4। आप 3 और 4 के बेसिकली जो ये मेंशन है ये अक्सर औकात शॉर्ट में आ जाती है। और इसका एक और क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह का, वो भी आपने कर लेना, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो भी आपने कर लेना है। उसके बाद 7.5 का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7.7 के क्वेश्चन में 2, 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट है। 7.8 के क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की जो बाइनोमियल का चैप्टर है। अब बाइनोमियल के चैप्टर में ये होता है कि अक्सर औकात चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो 8.2, 8.3, 8.3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.3 के खाली आपने ये क्वेश्चन करने। तो बेसिकली अक्सर औकात लोग इसको मतलब चॉइस में छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको कर लेना। अगर आपको कोई क्वेरी हुई, कोई समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह इस पर पूरी डिटेल में एक वीडियो में डालेंगे, तो तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो लगेगी जिसमें पूरा चैप्टर आपको समझा देंगे। उसके बाद मूव करते हैं एक्सरसाइज 9 चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो अब मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि समझ लेंगे 60 मतलब 50% पेपर आता है, बाकी एक्सरसाइज में से 50% पेपर आता है ट्रिग्नोमेट्री में से। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले कुछ देर में रखने वाले हैं। जैसे एक्सरसाइज 9.1 की बात की, जिसमें हम बेसिकली 9.1 में क्या करते हैं कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं और रेडियन से एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसमें एक फॉर्मूला लग रहा होता है दूसरा L इज इक्वल टू आर थीटा, जो कि इन क्वेश्चन में लग रहा होगा। बाकी जो दूसरे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद 9.2 की बात की जाए, 9.2 में हमारे पास बेसिकली एंगल ऑफ एलिएशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 9.3 के क्वेश्चन कुछ लिखे हुए इंपॉर्टेंट है। 9.4 में हमारे पास प्रूफ है, जो कि हमने 10th में प्रूफ पढ़े होंगे। तो उसमें 3 फार्मूला लग रहे होते हैं, साइंस के प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंस के इज इक्वल टू सीकेंस के थीटा और 1 प्लस कोसेकेंस के इज इक्वल टू कॉस के थीटा। ये फार्मूले यूज हो रहे होंगे। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 10 चैप्टर की तरफ। तो 10 चैप्टर बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है, 10 चैप्टर में एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास इसमें थोड़ी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टफ हो जाती है, थोड़े टफ नहीं होती, थोड़े बहुत फॉर्मूले एडवांसमेंट में आ जाते हैं। तो 10.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इंपॉर्टेंट है। 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 11 इंपॉर्टेंट है। और 10.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 8, 11 इंपॉर्टेंट है। 10.4 में एक्सरसाइज 1, 2, 3 मतलब कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्दर मूव कीजिए चैप्टर नंबर 11 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 11 में 11.1 कंप्लीट मतलब कि 11.1 11.2 कंप्लीट करनी है। 13 में बात कीजिए, 13 में से अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी 12 में बात कीजिए तो 12 में से 12.3 के एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का क्वेश्चन है वो कर लेने। उसके बाद 12.7, 8 ना मतलब कि ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी से शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मेंशन है वो आपने कर लेने। उसके बाद 13 यूनिट की बात की, 13 यूनिट में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं साइन इनवर्स वाले, मतलब ये इनवर्स जो ये चैप्टर है ये इनवर्स वाला है। इसकी जो 13.1 है वो फॉर शॉर्ट लाजमी मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में लॉन्ग लाजमी आएगा। और जो ये वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 11, 12, 14 ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर 14 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 14 में क्या है कि फुल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है। बेसिकली उसमें आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करी होगी तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेकंड में लाई करोगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थर्ड में लाई करोगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लाई करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मतलब कि पूरे चैप्टर में खाली 2-3 चीज़ें समझने वाली है। नेक्स्ट चीज़ समझने वाली है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव। सेकंड में साइन और उसके उलट कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, लास्ट में tan और सॉरी रिमूव लास्ट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव। ये याद रखनी है। उसके अंदर हमारे पास एक और चीज याद रखनी होती है कि अगर हमारे पास tan और कॉट के अलावा कोई चीज़ है इसमें 2 पाई ऐड करेंगे 2n पाई, और अगर कॉट और tan होंगे तो n पाई ऐड करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में खाली यही चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद रेफरेंस एंगल देख रहे होते हैं कि अगर वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव हो रही होगी तो हर चीज़ 2 क्वाड्रेंट में लाई करी होगी। तो चैप्टर नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि समझ लेंगे चैप्टर नंबर 14 अगर आपको आता होगा तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट हो जाएगा। तो मतलब कि 8 और 4 12 नंबर आपके हो जाएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव में। यानी आप चैप्टर नंबर 14 के अगर
15 मार्क्स आपने कवर करने हैं तो चैप्टर 14 पूरा कर लें, और है भी इसकी एक एक्सरसाइज। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है चैप्टर 1 से लेकर 14 तक जो है वो डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली क्या बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम नोट्स नहीं बनाएंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो व्हाइट बोर्ड खोल लेंगे, जिसमें हम आपको बेसिकली पहले शॉर्ट क्वेश्चन बता देंगे कि इन एक्सरसाइज में से मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बता देंगे कि इन एक्सरसाइज में से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर वो आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आपका तकरीबन 80 से 90% आपके नंबर आ जाएंगे। तो बेसिकली उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। बाकी जब नंबर 1 से लेकर 14 तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, तो इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।